प्रिय भक्तों, कथा का सीधा सीधा शब्द का अर्थ है हमारे जीवन का बदलाव होना। कथा कहती है जीवन का बदलाव होना। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा से हमें कई फायदा है। एक तो जीवन कैसा जीना चाहिए, यह कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। जीवन को किस प्रकार से हमें चलाना है, ये कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। हमारे बच्चों को हमें क्या संस्कार देना है, ये हम सत्संग के माध्यम से सीख सकते हैं। और घर के आपसी विवाद को कैसे खत्म होना है, इसको हम जीवन के माध्यम से और कथा के माध्यम से ही प्रारूप बना सकते हैं। क्योंकि भागवत जी की जो कथा है, निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृतदिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहरहो रस का भूमि भाव का। ये रस से बना हुआ फल है, सावे रस का सबसे सेव्य फल है, जिसको हम और आप सभी सेवन कर पा रहे हैं या पान कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। और सुनिए, मैंने कल आप सबको कथा के माध्यम से सुनाया था, जन्म नहीं जन्मांतरे, एक जन्म नहीं अजन्मा, कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत की अंतर आत्मिक कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य हमें मिलता है। और जो कथा को मन लगा करके सुनता है उसी को फायदा है। अब परिसर में तो कई लोग आते हैं, कथा परिसर में कई लोग बैठे हैं, कई जन आ रहे हैं, कई जन श्रवण कर रहे हैं, कई जन पान कर रहे हैं। लेकिन कथा परिसर में आने के बाद भी अगर हमारा मन ही कथा में नहीं लगा, हमारा दिमाग ही कथा में नहीं गया, हमारा दिल ही कथा में नहीं रहा, अब बैठ गए यहाँ पर और बातें सोचने लगे घर की, घर पे क्या हो रहा था, अभी तो हम गए थे, अभी चारा डालना था, अभी गाय को शाम के समय पे ये काम करना, या हमारे कोई व्यक्ति है उसके दिमाग पे आ गया हमें ऑफिस जाना था, ऑफिस में ये काम था, ये छूटने वाला है, ये होने वाला है। अगर हम कथा प्रसन्न में बैठ करके अनेकानेक बातों को सुन रहे हैं तो आने के बाद भी हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये तो वैसे ही हो गया जिस प्रकार से एक व्यक्ति के सामने भोजन परोस दिया जाए और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस भोजन पर हाथ लगा दे, या कोई बिल्ली आकर के उस भोजन को जूठा कर दे। भोजन तो सामने था लेकिन नसीब में नहीं लिखा था, हमने खा ही नहीं पाया। उसी प्रकार से हमारा मन है, हम बैठ तो गए कथा सुनने के लिए, लेकिन मन बीच में आकर के हमें टपका दे करके घर की ओर लगाने लगा। इसलिए भैया घर के सब काम काज को सब कुछ छोड़ करके, जब तक आप जिस कार्य में बैठे हैं, जिस कार्य में आप रत हैं, जब तक आप इस कथा परिसर में विराजमान हैं, कथा को सुन पा रहे हैं, आप श्रवण कर पा रहे हैं और अंतरात्मा में रख पा रहे हैं, तब तक आपको कथा परिसर में ही अपने मन को लगाना चाहिए। कितनी सुंदर बात भक्त ने कही, हे भगवान आप जहां मुझे लेकर के चलो मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। और अगर यही भाव हमारे जीवन के अंदर आ गया, देखो ये बात तो निश्चित है, अंत में आपका कोई भी व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है। जब आपके जीवन का अंतिम समय आ गया, जब जीवन की अंतिम घड़ी आ गई, समझ लीजिए आप जिस पर भरोसा करोगे वही आपको एक दिन धोखा देकर के भाग जाएगा। अंत में कोई किसी का अंतोगत्वा तक साथ नहीं देगा। ये जीवन का कड़वा सत्य है। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोग बताइए, मरने के बाद क्या हमें पता है कि पिछला जन्म हमारा कौन सा है? किसी को पता है? या ये पता है कि पिछले जन्म में हम कितनी प्रॉपर्टी रख करके चले आए? या हमें ये पता है कि पिछले जन्म में हमारे पास कितना पैसा था? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो खजाना हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो परिवार हो, सबको छोड़ करके आपको पृथ्वी लोक में ही
छोड़ करके भगवान के यहां जाना पड़ेगा। अंतिम समय अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो एक ईश्वर, और वो भी किसके अनुसार आपका साथ दे सकता है? आपके कर्म के अनुसार। आपने क्या कर्म किया? और देखिए साहब, कर्म का फल तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। कई लोग आते, गुरुजी हम 1 करोड़ के कर्ज में हैं। आप तो फिर भी सहनशील हो, भगवान का भजन करते हो तो जानते हो। कई लोग आते हैं, गुरुजी हम 1 करोड़ के कर्ज में, कितनी पेशी करना? हमने कहा 21 पेशी। हाँ ठीक है गुरुजी हम कर लेंगे। 21 पेशी हो गई। एक व्यक्ति आता, गुरुजी, एक ने हमसे कहा हमें नहीं बताया कि हम इतने कर्ज में हैं। आकर के हमसे कहता, गुरुजी हम 21 मंगलवार आपके धाम पे आए, हमें कोई फायदा नहीं मिला। हमने भी दिमाग लगाया, अपना भाई लगाया, दादा गुरु से पूछा, दादा गुरु चक्कर क्या है, इसको फायदा क्यों नहीं मिला? दादा गुरु बोले भैया इसने 11 करोड़ का कर्ज ले रखा है और कहता है 11 करोड़ का कर्ज हनुमान जी हमारा दूर करवा देंगे। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। सुख और दुख ये आपके पटरी पर लिखे हुए हैं, और सुख और दुख ये निश्चित है। समय के अनुसार आपको सुख एवं दुख को भोगना पड़ेगा। अनिश्चित बात नहीं है, ये बात निश्चित है। आज नहीं तो कल आपको सुख और दुख को भोगना पड़ेगा। अब देखो, व्यक्ति को जब तक सुख रहता तब तक बड़ा पसंद, अरे सुख मिल गया, अरे सब कुछ मिल गया, मैं तो सुखी हो गया, मुझसे बड़ा सुखी कौन है, मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी। सुख मिला तो प्रसन्न हो गए, और दुख मिला तो बड़ी टेंशन में, अरे राम दुख मिल गया। ध्यान रखना, जिस प्रकार से आपने सुख को हर्षपूर्वक पल के साथ बिताया, उसी प्रकार से आपको दुख को भी हर्ष के पूर्वक से बल से निभाना चाहिए, बल बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्योंकि देखो, सुख और दुख ये जीवन के जोड़ा है, और सुख और दुख ये जीवन के कड़वा सत्य है। आज नहीं तो कल हमें सुख आएगा तो दुख भी आएगा। और देखो भैया, हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, माया रूपी भगवान की शरण में चले जाओ, मायापति भगवान की शरण में चले जाओ। दुनिया की माया तुम्हें छुएगी ही नहीं, पाएगी ही नहीं।